प्लांट आइडेंटिफिकेशन में इन्फ्लोरोसेंस को हम आजकल आपके साथ लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है इन्फ्लोरोसेंस? फ्लोरल एक्सिस पर फूलों का लगना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पर फूलों का अरेंजमेंट कहलाता है इन्फ्लोरोसेंस। क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स कहलाता है इन्फ्लोरोसेंस। जब भी आप किसी भी प्लांट पर जो फ्लोरिंग ट्विग है उस पर बहुत से फ्लावर एक साथ लगे होते हैं या अलग अलग लगे होते हैं, तो ये सारे जो फ्लावर्स आप देखते हैं, जो फूल आप देखते हैं पौधे पर, ये आप इसे फूल नहीं कह सकते, ये पूरा एक इन्फ्लोरोसेंस है जो डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, नंबर फर्स्ट है रेसिमोस, सेकंड साइमोस, थर्ड है स्पेशल टाइप एंड लास्ट है सॉलिटरी। तो ये जो इन्फ्लोरोसेंस है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत ही कंपलसरी है। जब भी आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट के आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स लिखते हैं तो इन कैरेक्टर में इन्फ्लोरोसेंस, जिसे पुष्पक्रम कहा जाता है ना, ये लिखना बहुत ही कंपलसरी है। तो हम रेसिमोस टाइप की अगर इन्फ्लोरोसेंस की बात करें तो जो भी फ्लोरल एक्सिस होता है उस फ्लोरल एक्सिस पर जो फूल हैं वो एक्रोपीटल सक्सेशन में लगे होते हैं। किस तरह से? जो फ्लोरल एक्सिस है, जो डंडी होगी जिस पर फूल लगे होंगे, उस पर नीचे की ओर बड़े और ओल्ड फ्लावर लगे होते हैं, फिर उससे छोटे होते हैं, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, यानी सबसे नीचे सबसे बड़े फूलों का अरेंजमेंट, और उसके बाद एक छोटा 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 होता रहता है। और जो बीच वाला फ्लोरल एक्सिस है जिस पर सभी फूल अरेंज रहते हैं, उसका जो टर्मिनल पोर्शन है वो फूल में कन्वर्ट नहीं होता है। अंडरस्टैंड? देखिए, रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरोसेंस में एक्रोपीटल सीरीज में फ्लावर्स फ्लोरल एक्सिस पर अरेंज रहते हैं, साथ ही फ्लोरल एक्सिस का जो टर्मिनल पोर्शन है वो फूल में कन्वर्ट नहीं होता है। अब हम बात करें साइमोस की, तो साइमोस टाइप के इन्फ्लोरोसेंस की अगर बात करते हैं तो जहां रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरोसेंस में जो फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नहीं बनना है वो फूल में, उस पर फूल नहीं लगा है, लेकिन साइमोस टाइप की इन्फ्लोरोसेंस में जो टर्मिनल पोर्शन है फ्लोरल एक्सिस का, उस पर भी फूल लगा होता है, वो फूल में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों को आप जब भी ऑब्जर्व करें तब देखें कि किस तरह से रेसिमोस में अगर आप देखेंगे तो जो फ्लोरल एक्सिस है आप उसका टर्मिनल पोर्शन को देखिए, एपेक्स वाले भाग को देखिएगा, वो फूल में कन्वर्ट नहीं होगा, जबकि साइमोस टाइप के इन्फ्लोरोसेंस में फूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम रेसिमोस में बात करें तो डिफरेंट टाइप के रेसिमोस होते हैं, जैसे स्पाडेक्स, कैटकिन, स्पाइकलेट, पेनिकल, अम्बेल, डिफरेंट टाइप के रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरोसेंस होते हैं, जिसमें जो स्पाडेक्स है, जैसे आप मक्के में देखते हैं, मक्के का जो भुट्टा है वो एक स्पाडेक्स इन्फ्लोरोसेंस है, और मक्के में सबसे लॉन्ग स्टाइल पाई जाती है, जो आप सिल्की सिल्की देखते हैं कि मूछें बाहर से निकल कर आती हैं भुट्टे से, वो एक्चुअली में मक्के की स्टाइल होती है। अब हम अगर साइमोस टाइप की बात करें तो साइमोस टाइप भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हमने बहुत ही अच्छी तरह से आपको वीडियो में समझाया है, आप उसको ऑब्जर्व करिए, देखिए कि यूनिपेरस, बाईपेरस और मल्टीपेरस। यूनिपेरस में किस तरह से फूलों का अरेंजमेंट होता है, बाईपेरस में कैसे होता है, और मल्टीपेरस में फ्लावर्स का अरेंजमेंट कहाँ होता है। अब हम बात करेंगे स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरोसेंस की, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट
टाइप्स के इन्फ्लोरोसेंस है और इनसे एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये स्पेशल हैं। जैसे साइथियम, जैसे वर्टिसेलेस्टर और हाइपेंथोडियम, ये तीनों ही स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरोसेंस हैं। साइथियम इन्फ्लोरोसेंस ओनली फैमिली यूफोरबिएसी के जीनस यूफोरबिया का स्पेशल कैरेक्टर है। जीनस यूफोरबिया में ही ओनली साइथियम इन्फ्लोरोसेंस प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड। वर्टिसेलेस्टर आपने सुना है, जो बहुत ही कॉमन नेम है, जिसे आप चाय में भी डालकर पीते हैं, उसकी लीव्स को, तुलसी, है ना। तुलसी का जो प्लांट है, इस प्लांट में वर्टिसेलेस्टर इन्फ्लोरोसेंस प्रेजेंट होता है। वर्टिसेलेस्टर नोड होती हैं और नोड पर ही फूलों का अरेंजमेंट रहता है। और एक और अभी हमने बताया हाइपेंथोडियम, ये भी स्पेशल टाइप का है। अगर आपने एक कॉमन नेम सुना हो, एक वाइल्ड एडिबल फ्रूट है जिसे कहा जाता है गूलर, है ना। इसका बॉटनिकल नेम है रेसिमोसा, फाइकस रेसिमोसा। डिफरेंट स्पेशीज हैं इसकी फाइकस की, और फाइकस में आप ऑब्जर्व करेंगे फ्रूट हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरोसेंस, हाइपेंथोडियम जो स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरोसेंस होते हैं। अब हम सबसे पहले साइथियम इन्फ्लोरोसेंस की बात करेंगे। साइथियम इन्फ्लोरोसेंस जो फैमिली यूफोरबिएसी के जीनस यूफोरबिया में प्रेजेंट होता है। क्या होता है कि जैसे यूफोरबिया हिट्टा, यूफोरबिया पल्चेरिमा, जितनी भी यूफोरबिया वाले जीनस की स्पीशीज हैं उन्हीं में ही प्रेजेंट होगा, और किसी भी जीनस में कौन सा साइथियम इन्फ्लोरोसेंस नहीं प्रेजेंट होता। ओनली यूफोरबिएसी फैमिली के जीनस यूफोरबिया में ही पाया जाता है। इसमें देखिए, जब भी हम फूलों को ऑब्जर्व करेंगे तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, और जो इन्फ्लोरोसेंस है उसमें बहुत सारे, अगर हम उसको कट करें तो बहुत सारे मेल फ्लावर होते हैं, और उनके बीच में, मिड में, सेंट्रल में ओनली एक सिंगल फीमेल फ्लावर होता है। ओनली एक फीमेल फ्लावर पाया जाता है, और इस इन्फ्लोरोसेंस में नेक्टर डिस्क भी प्रेजेंट होती है। आउटग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो जो आउटग्रोथ आपको नजर आएगी वो होती है नेक्टर डिस्क। याद रखिएगा, साइथियम इन्फ्लोरोसेंस में बहुत से मेल फ्लावर जो कि स्टॉक वाले होते हैं, और एक फीमेल फ्लावर होता है जिसमें ओवरी होती है, और ओनली सिंगल पाया जाता है। बड़ा ही बिल्कुल, आप बिल्कुल इजीली से इसको पहचान सकते हैं। जो फीमेल फ्लावर हैं वो तो नीचे की ओर आपको दिखाई देंगे, और उनके बीच में से एक लॉन्ग स्टॉक वाला फीमेल फ्लावर बाहर की ओर आपको दिखाई देगा, और ये बहुत ही अच्छा भी लगता है। बिल्कुल जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको प्लांट में इसी तरह से नजर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ओनली फैमिली यूफोरबिएसी के मेंबर यानी जीनस यूफोरबिएसी में ही साइथियम इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है। अंडरस्टैंड। और इसमें एक ही सिंगल फीमेल फ्लावर होता है और बहुत से मेल फ्लावर उसे कवर रखते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए।